बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बैंगन के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे। इतनी मज़ेदार बनती है कि मछली से भी ज़्यादा मज़ेदार। जो लोग इसको नहीं भी खाते वो भी बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका बहुत ही ज़बरदस्त अचारी मसाला बनाएंगे। अचारी मसाला बना लेंगे। इसके लिए आपके सारे मसाले आपके पास हैं। आपको बाजार वाला मसाला उसके लिए लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ का, हाफ टी स्पून गोल काली मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया ले लेंगे। हाफ टी स्पून यहाँ पे लेंगे राई दाना और हाफ टी स्पून मेथी दाना। साथ में कुलौंजी ले लेंगे 1/4 टीस्पून। तो यहाँ पर इन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना। जैसी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, इसको हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम पीस लेंगे तो हमारा ये फ्रेश अचारी मसाला बन जाएगा। तो इसके अलावा आपको बाजार वाला अचारी मसाला डालने की जरूरत नहीं। इसी से बहुत ही बेहतरीन हमारी रेसिपी बनने वाली है। तो इसी तरह इस मसाले को बना के आप स्टोर कर सकते हैं। जब भी दाल सब्जी या चिकन मटन बनाए तो इसके 1 से 2 चम्मच डालने तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। यहां पर मैं इसके 3 टेबल स्पून ऐड कर लूंगा और साथ में कुछ और मसाले लेंगे। साथ में यहां पर लेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून लेंगे हल्दी का। 1 टीस्पून लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी कम होती है, कलर के लिए इस्तेमाल होती है। और 1 टीस्पून नमक का ले लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर एक बड़े साइज का मैंने लीमू लिया, उसका जूस निकाल लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो यहां पर इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और यह हमारा बहुत ही जबरदस्त मसाला तैयार हो गया। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर थोड़ा सा ऑयल या थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले हमारे अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर हम मीडियम साइज के बैंगन ले लेंगे, इसको दरमियान में से काट लेंगे। तो हर बैंगन को हम 3 हिस्सों में काट लेंगे। तो इसी तरह काटने के बाद इसको दोनों तरफ से इस तरह कट्स लगाएंगे और इसको अच्छी तरह खोल लेंगे ताकि जब हम इसको मसाला लगाएंगे तो इसकी अच्छी तरह मैरिनेशन हो जाए और इसके अंदर तक मसाला जाएगा। इस तरह हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनेगी। एक तरफ से कट्स लगाने के बाद दूसरी तरफ से भी इसको कट लगा लेंगे। तो इसी तरह जो हमारी ये मसालेदार बैंगन की रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, आप इसको रोटी, पराठा या उबले हुए चावलों के साथ खाएं तो आप इसको बहुत पसंद करेंगे और हमेशा इसको बनाएंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम पैसों से ये बन जाती है। तो ये देख लें, इस तरह मैंने इसको कट लगा लिए। सारे बैंगन को कट लगाने के बाद इसको मसाला लगाएंगे। तो यहां पर बैंगन हमारे तैयार है। जो हमने अचारी मसाला इसका बनाया तो इसको दोनों तरफ से लगाएंगे। अच्छी तरह हाथ की मदद से इसको मसल के लगाएंगे ताकि इसके अंदर तक मैरिनेशन हो जाए, मसाला इसके अंदर तक अच्छी तरह चला है। दोनों तरफ से इसको लगा के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहां पर इसको बनाने के लिए या तो आप तवे का इस्तेमाल कर लें या इसी तरह नॉन स्टिक पैन ले लें। इसमें 1/4 कप ऑयल या घी का ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह सारे बैंगन ऐड करने के बाद इसको एक साइड से 5 मिनट तक कुक करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, और इसको कवर कर देंगे। तो इसी तरह 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। हमारे अच्छी तरह ये टेंडर हो जाएंगे। तो यहां पर बैंगन हमारे दोनों तरफ से सॉफ्ट हो गए। यहां पर फ्लेम को मीडियम कर देंगे और दोनों तरफ से इसको मजीद 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे साइड चेंज करके, ताकि इसका प्यारा सा कलर आ जाए और अच्छा से फ्राई हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करेंगे तो बहुत पसंद करेंगे। हमारे ये बैंगन बहुत ही मजेदार बनते हैं। तो यहां पर इसको दोनों तरफ से अच्छे सा कलर देने के बाद इसमें बरी कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे। मजीद 1 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे दोनों तरफ से। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार तवा बैंगन मसाला तैयार है। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।